So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be starting off with the Unit 5 of Indian Contract Act 1872 as per the ICAI module, which is titled as Breach of Contract and its Remedies. So this will be an introductory video about the Unit 5. The learning outcomes of this unit will be, after studying this chapter, you would be able to understand concept of breach of contract and various modes thereof. कि breach of contract का क्या concept है और कितने modes हैं जिससे एक contract को breach किया जा सकता है. और जब breach होता है तो जब किसी पार्टी को damage होता है breach से, तो उन damages को हम कैसे measure करेंगे. The unit overview is given as breach of contract are of two types, anticipatory breach of contract and actual breach of contract. इसके क्या मतलब है, क्या meaning और क्या consequences हैं, we will be reading and understanding them in further videos. And what are the remedies for breach of contract? Now, in remedies for breach of contract, we have various suit for damages, rescission of contract, suit for specific performance, suit for injunction, and suit upon quantum merit. And then suit for damages is classified in various types of damages, which are ordinary damages, special damages, vindictive damages, nominal damages, and prefix damages, which are titled as liquidated damages and penalty damages. So we have so far seen how a contract is made, the essentials of a valid contract, and also how a contract is to be performed, as well as how a contract may be put an end. So अभी तक हमने ये देखा है कि किस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं और कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट को हम परफॉर्म कर सकते हैं, और एज वेल एज कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट को हम ख़त्म कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिडेट एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पढ़ ली हैं. वी शैल नाउ डिस्कस अबाउट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो द मोड इन विच द कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एस्टिमेटेड. अब हम डिस्कस करेंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कितने मोड्स होते हैं इसके, और कैसे हम इसकी कॉम्पनसेशन को कैलकुलेट या एस्टिमेट करेंगे. Breach means failure of a party to perform his or her obligation under a contract. Breach of contract may arise in two ways. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कोई भी पार्टी जब अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाती है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसे हम ब्रीच बोलते हैं. मान लेते हैं कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट करा था कि दैट आई विल डिलीवर द गुड्स एंड यू विल मेक द पेमेंट फॉर द सेम. मैंने आपको गुड्स डिलीवर करे बट आप मुझे पेमेंट नहीं कर पाए, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है आपकी साइड से, क्योंकि आपने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करी. आपकी ऑब्लिगेशन थी पेमेंट करना, आपने वो नहीं करी, सो आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया. सिमिलरली अगर आप पेमेंट करते और मैं आपको गुड्स डिलीवर नहीं करती, तो वो मेरी साइड से ब्रीच होता कि मैंने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करी है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच मैंने करा है. सो ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट में अराइज इन टू वेज. कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच दो तरह से किया जाता है. पहली होती है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी होती है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ व्हाट इज द meaning of actual breach of contract and anticipatory breach of contract will be reading in 5.1 and 5.2 sections. So I hope you are able to understand the outcomes of this unit, कि हम इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, और जब ब्रीच होता है तो उसकी क्या क्या रेमेडीज होती हैं एक दूसरी पार्टी को, और क्या क्या सूट्स किए जा सकते हैं, और अगर डैमेजेस होते हैं तो किस तरह के डैमेजेस होते हैं और उनको कैसे फिर हम कॉम्पनसेट करते हैं. So I hope you are able to understand the overview of this unit. So thank you so much for watching this video.